ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 185 और 185 के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है, बीच में है अत्र ब्रूमः। मिल गया? तो अत्र ब्रूमः न तावत् अणियस्त्वं जायस्त्वं च उभयम् एकस्मिन् समाश्रयितुं शक्यम विरोधात्। ठीक है, तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि यह जो द्वितीय पाद का प्रथम अधिकरण है, जिसका नाम है सर्वत्र प्रसिद्धि अधिकरण, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है मनोमय प्राण शरीरो भारूपः। तो इस वाक्य के द्वारा जो उपास्य तत्व बताया है वह कौन है, यह प्रश्न चल रहा है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि मन का संबंध और प्राण है शरीर जिसका, इस प्रकार का ये सब उपादान जीव का ग्रहण करने पर ही होगा। जीव के साथ ही मन का प्राण का संबंध हो सकता है। अतः उपास्य के रूप में ब्रह्म नहीं है अपितु जीव है, शारीर आत्मा है, ऐसा पूर्व पक्षी ने बताया। लग गया? और उसने सब विवेचन किया पुनः क्या कि अन्य भी एक श्रुति है, एष मे आत्मा अंतर्हृदय अनियान इत्यादि, अर्थात हृदय के भीतर हृदय आयतन बताया है उस उपास्य तत्व का, और अणीयस्त्व बताया है, सूक्ष्मत्व बताया है। और इस प्रकार का हृदय में रहना और अनियत्व ये सब जीव में ही घटित होता है, अपरिछिन्न ब्रह्म में नहीं। अतः उपास्य के रूप में जीव का ही प्रतिपादन है, ब्रह्म का नहीं, ऐसा कहा पूर्व पक्षी ने। तब सिद्धांति ने पुनः उस पूर्व पक्षी के प्रति आरोप किया कि हे पूर्व पक्षी, जैसे जीव का ग्रहण करने पर ही अंतर्हृदय अणियत्व इत्यादि घटित होता है, ब्रह्म का उपास्य के रूप में ग्रहण करने पर हृदय में रहना और सूक्ष्म रूप ये घटित नहीं होता है, श्रुति के साथ विरोध आता है, ये जो तुम कह रहे हो। तो जैसा इस श्रुति के साथ विरोध न आवे, इसलिए मनोमय इत्यादि के द्वारा उपास्य के रूप में जीव है, ब्रह्म नहीं, ऐसा तुम कह रहे हो पूर्व पक्षी। तब और भी तो एक श्रुति है, जायान पृथ्व्याः, वह उपास्य तत्व पृथ्वी से भी बड़ा है, ये कहा है कि नहीं? तब जीव अर्थ करेंगे तो इस श्रुति के साथ विरोध आएगा, इसका क्या करोगे? ऐसा प्रश्न किया। किसने? सिद्धांतियों ने। किसके प्रति? पूर्व पक्षी के प्रति। तो पृथ्वी से बड़ा है, ये ब्रह्म में घटित हो सकता है, जीव में नहीं, इसका क्या करोगे? तब उस शंका का, उस सिद्धांतियों के आक्षेप का उत्तर दे रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तब वो कह रहा है अत्र ब्रूमः। लग गया पंक्ति? अब अत्र ब्रूमः ये जो पंक्ति है, इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षस्य समाधानम, अर्थात पूर्व पक्षी समाधान दे रहा है ऊपर किए गए आक्षेप का। तो देखिए पंक्ति, अत्र ब्रूमः न तावत् अणियस्त्वं जायस्त्वं च उभयम् एकस्मिन् समाश्रयितुं शक्यम। क्यों? विरोधात्। तो वाक्य के आरंभ में जो न आया है उसका अन्वय शक्यम के साथ, तो क्या बनेगा? तावत् अणियस्त्वं जायस्त्वं च उभयम् एकस्मिन् समाश्रयितुं न शक्यम। हेतु दे रहे, क्यों? विरोधात्। देखिए, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि एक ही वस्तु में दो विरोधी धर्म रह नहीं सकते। उपास्य तत्व हमने तो जीव करके स्वीकार किया है, मनोमय इत्यादि के द्वारा जीव का प्रतिपादन हुआ है, अर्थात उपास्य तत्व जीव है। अब उसमें अणियस्त्व है, जायस्त्व नहीं रह सकता है, और जहां जायस्त्व रहेगा वह अणियस्त्व नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों विरोधी धर्म एक अधिकरण में रहते नहीं है। देखिए, तावत् अणियस्त्वं लघुत्व सूक्ष्मत्व
जायस्तु मतलब महत्व, च उभयम एकस्मिन एक ही जगह में, समाश्रयितुम एक ही, दोनों का आश्रय एक ही है, इस बात को कह नहीं सकते। समाश्रयितो न शक्यम विरोधा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो पूर्व पक्षी कर्ण कहता है कि दोनों में से किसी एक का ही ग्रहण करना पड़ेगा। तो ठीक है, एक का ही ग्रहण करेंगे, लेकिन एक का ग्रहण करेंगे, एक का मतलब किसका? दोनों में से किसी एक का। दोनों कौन? अणियस्व और जायस्व, इन दोनों में से एक का ही ग्रहण करेंगे। लेकिन किसका ग्रहण करेंगे? तो वो बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अन्यतराश्रयणे च प्रथम श्रुतत्वात् अणियस्त्वम युक्तम आश्रयितुम। लग गया जी? क्या कर रहा है पूर्व पक्षी? अन्यतराश्रयणे, अन्यतर मतलब दोनों में से किसी एक का ही आश्रय करना पड़ेगा। दोनों को ले नहीं सकते, क्योंकि दो विरोधी है, एक अधिकरण में रह नहीं सकते। तब एक का ही ग्रहण करना पड़ेगा। तो किसको ग्रहण करेंगे? तो जो पहले सुनाई दे रहा है उसका ही ग्रहण करेंगे। तो पहले कौन सुनाई दे रहा है? अनियस्व, तो उसको ही ले लेंगे, ये कह रहा है। अन्यतराश्रयणे च प्रथम श्रुतत्वात्, पहला सुनाई दे रहा है इसलिए अनियस्त्वम युक्तम आश्रयितुम, अनियस्त्व मानना ही उचित है। फिर जायस्त्व का क्या करेंगे? तो उसकी भी संगति लगा दे रहा है कौन? पूर्व पक्षी। जायस्त्वम तु ब्रह्म भावापेक्षया भविष्यति इति। ठीक है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि उस जीव में जायस्त्व जो बताया जा रहा है वो किस दृष्टि से बताया जा रहा है? कि जो जीव भाव है, जो उपास्य है, जो जीव है उपास्य, उसमें तो वस्तुतः अणियस्त्व ही है, किंतु जब उस जीव को ब्रह्म भाव प्राप्त होगा, मोक्ष भाव प्राप्त होगा, उस समय उसमें जायस्त्व हो सकता है। ऐसा इस अभिप्राय से श्रुति बता रही है कि जायस्त्व, वस्तुतः उसमें जायस्त्व है नहीं है। जब वो उसको ब्रह्म भाव प्राप्त होगा, मोक्ष भाव प्राप्त होगा, तब जायस्त्व उसमें हो सकता है। इस अभिप्राय से जायस्त्व बताया है किसने? श्रुति ने। कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष। जायस्त्वम तो ब्रह्म भावापेक्षया, जब ब्रह्म भाव प्राप्त होगा उस जीव को, उस अपेक्षा से भविष्यति हो सकता है इति। लग गया इतना? तो चलिए, तो कुल मिलाकर पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार क्या सिद्ध हुआ? कि उपास्य के रूप में मनोमय इत्यादि पंक्ति के द्वारा, इत्यादि शब्दों के द्वारा जीव का ही कथन है, वही उपास्य है। यह बात निश्चित हुई किसके दृष्टि से? पूर्व पक्षी के दृष्टि से। अब देखिए, निश्चिते च जीव विषयत्वे यत् अन्ते ब्रह्म संकीर्तनम एतद् ब्रह्म इति, तदपि प्रकृत परामर्शार्थत्वात् जीव विषयम एव। ठीक है जी, देखिए पंक्ति, निश्चिते च जीव विषयत्वे। अब मनोमय इत्यादि श्रुति जीव विषयक ही है, ऐसा निश्चय एक बार हो गया, तब सभी वाक्यों की संगति उसी की तरफ लगाएंगे। उसी प्रकरण में आया है, अंतिम में क्या आया है? एतद् ब्रह्म। तो उसका भी अर्थ क्या करेंगे? फिर जीव विषयक ही करेंगे, क्योंकि एक बार निश्चय हो चुका है क्या? कि मनोमय इत्यादि के द्वारा उपास्य के रूप में जीव का ही कथन है। तो पंक्ति देखिए, निश्चिते च जीव विषयत्वे, मेरा पंक्ति, जीव विषयक ही ये श्रुति है, मनोमय इत्यादि। ऐसा निश्चित होने पर यद अंते ब्रह्म संकीर्तनम, अंतिम में, उस प्रकरण के अंतिम में जो ब्रह्म का संकीर्तन, ब्रह्म का कथन, ब्रह्म का पुनः उल्लेख हुआ है, कौन पंक्ति से? एतद् ब्रह्म। यद अंते ब्रह्म संकीर्तनम एतद् ब्रह्म इति। लग गया? तो तदपि, जो अंतिम में एतद् ब्रह्म इस रूप से कहा है, तो उसको भी क्या करेंगे? जीव पर ही लगाएंगे, अर्थात वहां पर आया हुआ ब्रह्म शब्द का अर्थ भी जीव ही करेंगे। लग गया? चलिए, तदपि प्रकृत परामर्शत्वात्, प्रकृत का ही वो परामर्शक होने से वह शब्द भी
ब्रह्म शब्द भी जीव विषयम एव, जीव विषयक ही कहता है, जीव को ही कहता है। तदपि प्रकृत परामर्शार्थत्वात्, प्रकृत का ही परामर्शक होने के कारण जीव विषयम एव। लग गया जी। तस्मान मनोमयत्वादिभिः धर्मैः जीव उपास्यः इति एवं प्राप्ते। लग गया। फिर आगे आ रहा है ब्रूमः। तो इस पंक्ति को देखिए, तस्मात् मनोमयत्वादिभिः धर्मैः, मनोमयत्व है कि नहीं, मनोमय प्राण शरीर भारूप जो है वही उपास्य है, उपासना का विषय उसको बताया है। तो मनोमयत्वादिक धर्म ही, मनोमयत्वादिक धर्म से ही उपास्य है कौन? जीव। मनोमयत्वादि धर्म ही, मनोमयत्वादिक धर्मों से ही, धर्मों को लेकर ही जीव उपास्य, जीव उपास्य है, ब्रह्म उपास्य नहीं है। इति एवं प्राप्ते, इति एवं प्राप्ते, इस प्रकार से पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर, लग गया इतना, तब कह रहे सिद्धांति ब्रूमः। ठीक है ना, इति एवं प्राप्ते ब्रूमः। तो ब्रूमः इत्यादि पंक्ति है कि नहीं, उसके ऊपर लिखिए फिर सिद्धांत। तो पूर्व पक्षी का कथन समाप्त हुआ, अब सिद्धांति अपनी बात कह रहे हैं, अर्थात पूर्व पक्षी का खंडन करके उपास्य के रूप में ब्रह्म ही है, इस बात को सिद्ध करेंगे। देखो भाई, परमेव ब्रह्म मनोमयत्वादिभिः धर्मैः उपास्यम्। मिल गया थोड़ा में, मनोमयत्वादिभिः धर्मैः चाहिए, परम एव ब्रह्म उपास्यम्। प्रतिज्ञा वाक्य सिद्धांतियों का क्या करे कि मनोमयत्वादि धर्मों से, उन धर्मों को लेकर उपास्य जीव नहीं है, अपितु परम एव ब्रह्म, परम एव ब्रह्म मतलब ब्रह्म, ब्रह्म ही उपास्य है, जीव उपास्य नहीं। प्रश्न करेंगे फिर पूर्व पक्षी सिद्धांति के प्रति, क्या उतः, कैसे, जबकि हमने बहुत प्रयास करके सिद्ध कर दिया क्या कि उपास्य जीव ही है, और आप कह रहे हैं कि उपास्य जीव नहीं है, उपास्य ब्रह्म है। कुतः, हेतु बताओ, कारण बताओ, ऐसा पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं सिद्धांतियों को कुतः शब्द से। कुतः, तब उत्तर दे रहे सिद्धांति क्या, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात। मिल गया। तो सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात ये प्रतीक है, अर्थात सूत्र के पद है। सूत्र क्या है? पहला सूत्र यही है ना। तो सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। ठीक है, सूत्र का विचार करेंगे ना अभी, तो अभी सूत्र आया तभी तो विचार करेंगे। हाँ ठीक है ना जी। हाँ तो चलिए फिर सूत्रों को लेते हैं। अब प्रथम सूत्र का उच्चारण, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। तो इस सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे सिद्धांती। मिल गया। तो ये जो भाष्य में आया है ना, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्, उसके पहले, सर्वत्र शब्द के पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। चलिए, सर्वत्र श्रुतिषु उपास्यत्वेन प्रसिद्ध ब्रह्मणः एव अत्र उपदेशात् अर्धविराम न जीवः उपास्यः, न जीवः उपास्य इति सूत्रार्थम आह।
सर्वत्र इति। ठीक है, देखिए भाई, तो सर्वत्र श्रुतिषु, सभी जगह श्रुतियों में उपास्यत्वेन, उपास्यत्वेन, उपास्य के रूप में प्रसिद्ध ब्रह्म ही है। अर्थात ब्रह्म की उपासना सब जगह बताइए, जीव की उपासना कहीं पर भी नहीं बताइए। तो उपास्य के रूप में श्रुतियों में प्रसिद्ध कौन है? ब्रह्म ही है। तो सर्वत्र श्रुतिषु उपास्यत्वेन प्रसिद्ध ब्रह्मण एव अत्र उपदेशात्। इसलिए अत्र, अत्र मतलब मनोमय प्राण शरीरो भाव रूप, यहाँ पर भी उसी प्रसिद्ध ब्रह्म का ही उपास्य के रूप में क्या है? उपदेश है। अत्र उपदेशात्, इसलिए न जीव उपास्य, जीव उपास्य न, जीव उपास्य नहीं है। यह जो सूत्र का अर्थ है, उस सूत्र का अर्थ बता रहे भगवान भाष्यकार सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् इत्यादि पंक्तियों के द्वारा। ठीक, अब हम लोग सूत्र का अर्थ थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद आगे के भाष्य का विचार करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। हाँ, सूत्रावतरणम, सूत्र का अवतरण मतलब सूत्र क्यों आ रहा है। देखिए बराबर उद्धरण चिन्ह में मनोमय प्राण शरीरो भार रूप, मनोमय प्राण शरीरो भार रूप, उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 3:14-1। आगे इत्यत्र मनोमयत्वादि धर्मैः, इत्यत्र मनोमयत्वादि धर्मैः शारीरः आत्मा, शारीरः आत्मा बराबर जीवः, जीवः उपास्यत्वेन, उपास्यत्वेन उपदिश्यते, उपदिश्यते अर्धविराम, न ब्रह्म, न ब्रह्म इति पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, इति पूर्व पक्षे प्राप्ते सति आह। ठीक है ना। तब नीचे की पंक्ति में सूत्राम, सूत्र क्या है? सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशा, 1-2-1 पदच्छेद ऐसा ही है, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशा। अब आगे पदार्थोक्ति मतलब पदों के अर्थ का कथन। तो प्रतीक है सर्वत्र, सर्वत्र बराबर सर्वेषु वेदांतेषु, सर्वेषु वेदांतेषु बराबर उपनिषद वाक्येषु, उपनिषद वाक्येषु हो गया। आगे प्रतीक प्रसिद्धोपदेशात्, प्रतीक है प्रसिद्धोपदेशात् बराबर प्रसिद्धस्य उपदेशात्, प्रसिद्धस्य उपदेशात् पूर्ण विराम। आगे प्रसिद्धस्य बराबर बराबर ब्रह्म शब्दितस्य,
ब्रह्म शब्दितस्य जगत कारणस्य अर्धविराम आगे सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्योपक्रमे श्रुतस्य ब्रह्मणः एव मनोमयः इत्यादि वाक्ये मनोमयत्वादिधर्मैः उपास्यत्वेन उपदेशात् मनोमयः ब्रह्म एव अर्धविराम न जीवः इति हो गया। देखिए भाई अर्थ तो अवतरण में बताया कि मनोमय प्राण शरीर भाव रूप इत्यत्र इस श्रुति में मनोमयत्वादि धर्म के द्वारा धर्मों से उपास्य शरीर आत्मा अर्थात जीव ही है। उपास्यत्वेन उपदिश्यते उपास्य के रूप में उसका ही उपदेश किया है, न ब्रह्म का नहीं। ऐसा जब पूर्व पक्षी कहता है तब सिद्धांती बता रहे ना क्या सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशा सूत्र के माध्यम से बताया। फिर क्या सर्वत्र मतलब सर्वेषु वेदांतेषु सभी वेदांत वाक्यों में उपनिषद वाक्यों में क्या बताया कि प्रसिद्धोपदेशात प्रसिद्ध का ही उपदेश किया है उपास्य के रूप में। तो कौन है वो प्रसिद्ध? तो प्रसिद्ध से का अर्थ कर दिया ब्रह्म शब्दितस्य, ब्रह्म शब्द से जो कहा जाता है जो जगत का कारण है। और यहाँ पर भी सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस वाक्य उपक्रमे अर्थात वाक्य के आरंभ में श्रुतस्य ब्रह्मण श्रुति ने बताया हुआ जो ब्रह्म है तो ब्रह्म ही क्या मनोमय इत्यादि वाक्य में मनोमयत्वादि धर्म ही उपास्यत्वेन उपदेशात् मनोमयत्वादि धर्मों को लेकर उपास्य के रूप में ब्रह्म का ही प्रतिपादन है कि नहीं। इसलिए मनोमय ब्रह्म एवं मनोमय ब्रह्म ही है, न जीव नहीं, ऐसा कह दिया सूत्र ने। हो गया जी। चलिए अब भाष्य में चलते हैं। तो सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् आया ना, तो इसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे भगवान भाष्यकार। तो आगे की पंक्ति को देखिए, यत् सर्वेषु वेदांतेषु प्रसिद्धम ब्रह्म शब्दस्य आलंबनम अर्धविराम जगत कारणम इह च सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्योपक्रमे श्रुतम् तदेव मनोमयत्वादि धर्मैः विशिष्टम उपदिश्यते इति उक्तम्। हो गया जी। चलिए तो शुरू के पदों का थोड़ा सा अन्वय है, 2-4 पद छोड़कर आया है वहां से पकड़ेंगे। कैसे? ब्रह्म शब्दस्य आलंबनम जगत कारणम। फिर पीछे आइए, सर्वेषु वेदांतेषु पीछे यत् आगे प्रसिद्धम, फिर आगे सरल है इह च सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्योपक्रमे श्रुतम्। हो गया। आगे सरल है, देखो भाई अर्थ।
तो कह रहे हैं कि ब्रह्म शब्द से आलंबनम, मतलब ब्रह्म शब्द से जो लिया जाता है तत्व वो ब्रह्म कैसा, वो कौन है, वो जगत कारण, वही जगत का क्या है, कारण है, जिसको ब्रह्म शब्द से बोलते हैं, जो कि जगत का कारण है कि नहीं, वही क्या जी, सर्वेषु वेदांतेषु यत् प्रसिद्धम, सभी वेदांतों में उपनिषद वाक्यों में कि जो प्रसिद्ध है तत्व, ब्रह्म तत्व प्रसिद्धम। यह च, और इतना ही नहीं, यह मतलब ये जो प्रकरण चल रहा है मनोमय इत्यादि, तो इस श्रुति का या इस प्रकरण का जो आरंभ का वाक्य है कौन सा, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह च सर्वम खल्विदम ब्रह्म इति वाक्योपक्रमे, उपक्रमे आरंभे, इस वाक्य के आरंभ में भी जो सुना है, कौन सुना है, ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ब्रह्म ही सुना है ना। तो देखो भाई, तो ब्रह्म, तो कितने विशेषण हुए कि जो ब्रह्म शब्द का आलंबन है, जगत का कारण है, और सभी वेदांत वाक्यों में जो प्रसिद्ध है, और यहाँ पर भी वाक्य के आरंभ में जिसका निर्देश हुआ है, उल्लेख हुआ है ब्रह्म शब्द से। तो यह च सर्वम खल्विदम ब्रह्म इति वाक्योपक्रमे श्रुतम, यहाँ तक हुआ। तो तद एव, वही चार बातों में बताया ना, तो तद एव मनोमयत्वादि धर्मैः विशिष्टम उपदिश्यते इति युक्तम। तदेव, तदेव मतलब वही ब्रह्म मनोमयत्वादि धर्मों से विशिष्ट होकर क्या है, उपास्य बन जाता है। तो उपास्य के रूप में उपदेश किया है किसका, ब्रह्म का। लेकिन कौन से ब्रह्म का, कैसा ब्रह्म कि जिसकी उपासना करनी है वो मनोमयत्वादि धर्मों से युक्त, ऐसा ब्रह्म उपास्य है, अर्थात ब्रह्म ही उपास्य बताया है, न कि जीव। अब प्रश्न उठेगा कि ब्रह्म के साथ मन के धर्म कैसे लग पाएंगे, मनोमयत्वादि धर्मों से युक्त ब्रह्म कैसा हो पाएगा, है कि नहीं। क्योंकि पूर्व पक्ष ने भी कहा था पीछे कि मन आदि का संबंध जीव के साथ हो सकता है, ब्रह्म के साथ नहीं। और यहाँ तो कह रहे हैं मनोमयत्वादि धर्मों से विशिष्ट ब्रह्म का ही उपास्य के रूप में उपदेश हुआ है। ये कैसे, देखो, तदेव मनोमयत्वादि धर्मैः विशिष्टम उपदिश्यते इति युक्तम। तो ये यहाँ पर जो मनोमयत्वादि धर्मैः विशिष्टम ऐसा पद आया है, उस पर थोड़ा लिखते एक टिप्पणी। यद्यपि निराकांक्षम ब्रह्म, निराकांक्षम ब्रह्म, तथापि मनः प्रचुरम उपाधि अस्य, मनः प्रचुरम उपाधि अस्य, उपाधि अस्य अर्धविराम, आगे प्राण शरीरम अस्य, प्राण शरीरम अस्य इति समासांतर्गत सर्वनाम्नः, समासांतर्गत सर्वनाम्नः सन्निहित विशेष आकांक्षत्वात्, सन्निहित विशेष आकांक्षत्वात् सन्निहित विशेष आकांक्षत्वात् ब्रह्म एव संबध्यते, ब्रह्म एव संबध्यते इति। संबध्यते इति हो गया जी। देखो भाई अर्थ देखिए, तो यद्यपि निराकांक्षम ब्रह्म, वैसा देखा जाए तो ब्रह्म कैसा है, निराकांक्ष, किसी की भी आकांक्षा अपेक्षा करता नहीं है, सभी उपाधियों से रहित है। तो भी यद्यपि निराकांक्षम ब्रह्म तथापि मनोमय, इसको ऐसा क्यों बोल दिया फिर उसको, प्राणमय ऐसा क्यों। तो देखिए भाई,
तो मन प्रचुरम उपाधि यस्य, मन प्रचुर है उपाधि जिसकी, ऐसा वो ब्रह्म है। क्योंकि मन आदि उपाधि नहीं लेंगे तो उसका ज्ञान ही नहीं हो पाएगा, ग्रहण ही नहीं हो पाएगा। तो उपाधि के माध्यम से उसका क्या होता है, ग्रहण होता है। तो मन प्रचुरम, मन प्रचुर है उपाधि जिसकी, तो एक शब्द बन गया मनोमय। तो मनोमय क्या बन गया भाई, तो एक शब्द बन गया सर्वनाम के रूप में। और आगे प्राण शरीरम अस्य, ये भी एक प्राण शरीर शब्द गया ना उसी श्रुति में। तो मतलब क्या, प्राण है शरीर जिसका, तो प्राण शरीर, ठीक है ना। तो सामासिक पद हुआ, बहुव्रीहि समास है इसमें। तो और पीछे मनोमय में तद्धित प्रत्यय है। तो प्राण शरीरम अस्य इति, इस प्रकार समासांतर्गत सर्वनाम, कि सर्वनाम के रूप, सर्वनाम स्वरूप बन गए शब्द, है कि नहीं। और सर्वनाम शब्द कैसे होते हैं, अन्य के परामर्शक होते हैं, है कि नहीं। देवदत्त गच्छति, सह श्वः आगमिष्यति। सह शब्द क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है। किसका परामर्शक है, जिसका पीछे उल्लेख हुआ है, किसका, देवदत्त का। तो देवदत्त कल आएगा, यह अर्थ निकल आ रहा है। उस प्रकार यहाँ पर भी मनोमय प्राण शरीर ये भी सर्वनाम बन गए, क्योंकि अन्य के ग्राहक है। किंतु ये सर्वनाम कैसे बन गए भाई, समासांतर्गत सर्वनाम, न कि सचमुच सर्वनाम उसकी अन्य जगह संज्ञा है। समासांतर्गत सर्वनाम इसको बोलते हैं, मतलब सामासिक पद है किंतु सर्वनाम जैसा कार्य कर रहा है, क्योंकि अन्य का परामर्शक है। अब जो शब्द अन्य का परामर्शक है वो सर्वनाम जैसा है। और यहाँ पर भी समासांतर्गत शब्द बन गया, कौन, प्राण शरीर। तो वो अन्य का परामर्शक होगा। तो अन्य किसका परामर्शक होगा, तो उसके पीछे जिसका कथन हुआ है। तो किसका कथन हुआ है, सर्वम खलिदम ब्रह्म, तो ब्रह्म का ही वो परामर्शक है। अर्थात कौन मनोमय है, ब्रह्म। कौन मनोमय है, कौन प्राण शरीर है, ब्रह्म, वही उपास्य है, ऐसा कह रहे सिद्धांती। ठीक है, तो पंक्ति देखिए, प्राण शरीरम अस्य, प्राण है शरीर जिसका, इति समासांतर्गत सर्वनाम न, मिल गया। सन्निहित विशेष्य आकांक्षत्वेन, कि सर्वनाम विशेष्य की आकांक्षा करता है। और कौन विशेष्य लेता है, कौन से विशेष्य की आकांक्षा करता है सर्वनाम, जो सन्निहित है। जैसे अभी बताया ना, देवदत्त गच्छति, सह, तो स शब्द किसका ग्रहण, किसका, कौन से विशेष्य का ग्रहण करेगा, जो सन्निहित है। कौन सन्निहित यहाँ पर, देवदत्त। उसी प्रकार मनोमय प्राण शरीर, ये जो शब्द है जो कि समासांतर्गत सर्वनाम स्वरूप है, वे भी अपने सन्निहित विशेष्य का ही क्या करेंगे, परामर्शक होंगे, ग्रहण करेंगे। तो सन्निहित कौन है, उसके पीछे बताया हुआ सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तो ब्रह्म बताया है। अतः मनोमय प्राण शरीर, इससे इन शब्दों से कौन लिया जाएगा, ब्रह्म ही लिया जाएगा। अर्थात उपास्य कौन बना, फिर ब्रह्म ही बना। ठीक है, जीव नहीं, ये कह रहे। समासांतर्गत सर्वनाम सन्निहित विशेष आकांक्षत्वा, सन्निहित विशेष की वो आकांक्षा करते हैं। अतः ब्रह्म संबंधते, ब्रह्म का ही संबंध उन शब्दों से होगा। लग गया जी। तो चलिए फिर उसमें मनोमय तो कैसा आएगा, तो भी बता दिया कि मन प्रचुर है उपाधि जिसकी, मन उपाधि से ही वो ग्रहण होता है, इसलिए मनोमय कह दिया, है कि नहीं। इस प्रकार से तदेव मनोमयत्वाद, मूल न्यायी भाष्य में, तदेव मनोमयत्वादि धर्म ही विशिष्टाम उपदिश्यते इति उक्तम, यह कहना ही ठीक है। लग गया। ऐसा करने से और एक लाभ होगा। क्या लाभ होगा भाई, तो बता रहे भगवान भाष्यकार, क्या, एवं च सते प्रकृतान अप्रकृत क्रिये न भविष्यतः। ठीक है ना। अब देखिए भाई, तो जिस प्रकरण का विचार हो रहा है, वहां का जो प्रकरण है छांदोग्य उपनिषद का, सर्वम खलिदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित अथ खलु क्रतुमय पुरुष यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति
तथा इत प्रेत्य भवति स क्रतुम उपकुर्वीत मनोमय प्राण शरीरो भारूप इत्यादि, ये सब प्रकरण है वहां का, ठीक है ना। अब यदि मनोमय प्राण शरीर इन पदों के द्वारा ब्रह्म का ग्रहण करते हैं तो और एक लाभ होगा। क्या लाभ होगा? प्रकृति की हानि नहीं होगी और अप्रकृति की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। कैसे? ध्यान दीजिए। तो मनोमय प्राण शरीर इन शब्दों से समझ लीजिए जीव ले लिया तो क्या होगा? जीव का यहां पर प्रतिपादन है क्या? कोई उल्लेख है क्या? तो जिसका उल्लेख है नहीं उसका ग्रहण यदि करोगे तो क्या होगा? वो पहले अप्रकृत की प्राप्ति, मतलब जो प्रकृत नहीं है उसका ग्रहण करना पड़ेगा, और जो प्रकृत है उसकी हानि। प्रकृत कौन है? ब्रह्म, उसका त्याग। और जो प्रकृत नहीं है, प्रस्तुत नहीं है, उसका ग्रहण ये होगा कब? यदि उपास्य के रूप में जीव का कथन हुआ है ऐसा मानेंगे तब। क्या दोष आएगा? प्रकृत की हानि और अप्रकृत की प्राप्ति, ये आएगा। और मनोमय प्राण शरीर इन शब्दों से उपास्य तत्व ब्रह्म ही बताया है ऐसा अर्थ लेते हैं तब क्या होगा? प्रकृति की हानि नहीं होगी और अप्रकृत की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात जो प्रकृति है वही रहेगा और उससे बाहर किसी को लिया ऐसा भी नहीं होगा। लग गए पंक्ति? चलिए। एवं सती मतलब ब्रह्मार्थ करने पर प्रकृत हान न भविष्यतः, द्विवचन है, दोनों होने के कारण प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिय द्विवचन, न भविष्यतः मतलब प्रकृति की हानि और अप्रकृत की प्राप्ति नहीं होगी। कब? एवं सती ब्रह्म ऐसा अर्थ करेंगे तब, उपास्य के रूप में ब्रह्म को ही लेंगे तब। बात लग गई ना? चलिए अब आगे ननु मिला तो ननु वाक्योपक्रमे श्रम विधि विवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टम न स्वविवक्षया इति उत्तम, ठीक है। पूर्व पक्षी ने एक आक्षेप किया था, उसका स्मरण करा रहे इस पंक्ति से, फिर उसका उत्तर देंगे सिद्धांती। तो ये जो पंक्ति आ रही है ननु, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। अब ये किसका आक्षेप है? पूर्व पक्षी का। हाँ, देखो भाई, तो क्या कह रहा है पूर्व पक्षी? पूर्व पक्षी ने इति उत्तम, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा है। क्या कहा है वो बता रहे हैं। ननु वाक्योपक्रमे वाक्य आरंभे, है कि नहीं? आरंभ के वाक्य में सर्वम खरीदम ब्रह्म, यहां पर वाक्योपक्रमे श्रम विधि विवक्षया, श्रम विधि बताने की विवक्षा से निर्दिष्ट है कौन? ब्रह्म। सर्वम खरीदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, अतः शांत हो जाओ। तो श्रम का विधान करना है, शांति का विधान करना है, इसलिए ब्रह्म का निर्देश हुआ है। न स्वविवक्षया, स्वविवक्षा मतलब ब्रह्म का ही कथन करने की अपेक्षा से ब्रह्म का उल्लेख नहीं है। अतः आप उपक्रम वाक्य में ब्रह्म का उल्लेख है, इसलिए मनोमय प्राण शरीर यहां पर भी उसी का ग्रहण करना चाहिए, ऐसा क्यों कैसे बोल रहे हो? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्योंकि ब्रह्म का ही उपदेश करने की अपेक्षा से वो ब्रह्म का उल्लेख होता तब तो आपका ये कहना ठीक था। क्या? कि मनोमय प्राण शरीर इन शब्दों से वो उस ब्रह्म का ही ग्रहण करना ठीक है। किंतु वाक्य के आरंभ में जो ब्रह्म का निर्देश हुआ है वह ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए उल्लेख नहीं है कि ब्रह्म उपास्य है करके। फिर उल्लेख किसके लिए हुआ है? निर्देश किस लिए हुआ है? श्रम विधि के लिए हुआ है। अतः क्यों आप उसका ग्रहण करने के लिए दौड़ रहे हो? ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु वाक्योपक्रमे श्रम विधि विवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टम न स्वविवक्षया इति उत्तम, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था। उसका उत्तर दे रहे अब अत्र उच्यते, मिल गया। तो अत्र उच्यते, इसके ऊपर लिखिए समाधानम। सिद्धांती उत्तर दे रहे, समाधान कर रहे हैं।
यद्यपि शम विधि विवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टम, सिद्धांति ने स्वीकार कर लिया, मान्य है हमको ये बात। क्या बात? कि शम विधि की विवक्षा से ब्रह्म का निर्देश है, ये बात हमको मान्य है, स्वीकार है। तो भी तथापि, पंक्ति देखिए, यद्यपि शम विधि विवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टम तथापि, तो भी क्या, मनोमयत्वादिषु उपदिश्यमानेषु तदेव ब्रह्म सन्निहितम भवति। मिला? थोड़ा अन्वय, तथापि उपदिश्यमानेषु, पीछे आइए, मनोमयत्वादिषु, आगे, तदेव ब्रह्म सन्निहितम भवति। हो गया? देखो भाई, तथापि, तथापि मतलब शम विधि विवक्षा से ब्रह्म का निर्देश है, तो भी क्या, उपदिश्यमानेषु मनोमयत्वादिषु, है कि नहीं? उपदिश्यमान जो मनोमयत्वादी है, मनोमयत्वादी, मनोमय इत्यादि शब्द से जो उपदिश्यमान है, तो उसके लिए तदेव ब्रह्म सन्निहितम, किंतु सन्निहित तो वही है ना, भले शम विधि की विवक्षा से ब्रह्म का निर्देश हो, किंतु मनोमय इत्यादि में जो कहा है उसके लिए सन्निहित तो कोई चाहिए, सन्निहित तो दूसरा कोई है ही नहीं है। जीव का उल्लेख हुआ है क्या? नहीं हुआ है। यदि जीव का भी इस प्रकार ब्रह्म शब्द की तरह जीव शब्द का भी इस प्रसंग में आसपास का उल्लेख होता, निर्देश होता, तो उसको उसका ग्रहण करते, किंतु जीव का उल्लेख है नहीं है और सन्निहित की अपेक्षा है, और वहां पर सन्निहित तो ब्रह्म ही है। अतः शम विधि की विवक्षा से ब्रह्म का निर्देश होने पर भी उपदिश्यमान जो मनोमय इत्यादि शब्द के द्वारा है, उसके लिए सन्निहित तो वही ब्रह्म है। अतः मनोमय इत्यादि के द्वारा ब्रह्म ही लिया जाएगा, अर्थात उपास्य ब्रह्म ही है, उपास्य जीव नहीं है, ये कहना। पंक्ति देखिए, तथापि उपदिश्यमानेषु मनोमयत्वादिषु तदेव ब्रह्म सन्निहितम भवति, वही ब्रह्म सन्निहित है। लग गया? आगे, जीवस्तु न सन्निहित, जीव तो सन्निहित ही नहीं है कि जिसका ग्रहण कर पाए। न जीवस्तो न सन्निहित, मिला? अर्धविराम, जीव तू न सन्निहित, अर्धविराम। आगे और एक ये तो बता रहे, न च स्वशब्देन उपात्त, ठीक है ना, है कि नहीं? मतलब जीव सन्निहित भी नहीं है, और न च स्वशब्देन उपात्य, स्वशब्देन उपात्त न, है कि नहीं? स्वशब्देन, स्वशब्देन मतलब क्या? स्वशब्देन का अर्थ लिखिए, स्वशब्देन, जीव शब्देन, स्वशब्देन बराबर जीव शब्देन, उपात्त बराबर गृहीत न, ठीक है जी। चलो भाई, क्या कर रहे हैं? तो दो हेतु दिया, एक तो जीव सन्निहित नहीं है, दूसरी बात उसका जीव का स्व शब्द से ग्रहण भी नहीं है। जीव शब्द से ऐसा ग्रहण हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अतः उपास्य के रूप में जीव को मान नहीं सकते, वही करे। न च स्वशब्देन उपात्त, स्वशब्देन उपात्त न इति वैषम्यम, ये दोनों में विषमता है कि नहीं? दोनों में विषमता मतलब जीव शब्द और ब्रह्म, तो ब्रह्म में क्या है? सन्निहित है, ठीक है ना, और सब जगह प्रसिद्ध है। अतः उपास्य के रूप में उसी का प्रतिपादन करना उचित है, जीव का नहीं। क्यों? जीव एक तो सन्निहित नहीं है, स्व शब्द से उसका उल्लेख नहीं है कि नहीं? अतः वो उपास्य बन नहीं सकता। ये दोनों में विषमता है। अतः उपास्य के रूप में ब्रह्म ही है, जीव नहीं है। वही इति वैषम्यम। लग गया? तो एक वाक्य लिखते हैं इस संदर्भ में, दुःखिनः जीवस्य उपास्ति अयोग्यत्वात्, उपास्ति अयोग्यत्वात् अर्धविराम फलाभावात्
फलाभावा च न जीवः उपास्यः, न जीवः उपास्यः। अर्धविराम। आगे किंतु किंतु सर्वाभिलषितम, सर्वाभिलषितम आनंद रूपम, आनंद रूपम ब्रह्म एव, ब्रह्म एव उपासना क्रियानुबंधी, उपासना क्रियानुबंधी इति भाव। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तात्पर्य क्या निकला कि दुखी न जीव क्या है, दुखी है। उपाधि से युक्त होने के कारण जो भी उपाधि से युक्त होता है वो क्या होता है, दुखी ही होता है। तो दुखी न जीवस्य उपास्ते अयोग्यात्, अयोग्यत्वात्, दुखी ऐसे जीव की उपासना करना अयोग्य है, एक बात। दूसरी बात फलाभाव, समझ लीजिए जीव की उपासना करेंगे भी तो क्या फल मिलेगा, कुछ नहीं। फलाभावाच्च न जीव उपास्य, इसलिए जीव उपास्य नहीं है। किंतु फिर कौन, सर्वाभिलषितम, सभी के लिए अभिलषित इच्छित आनंद रूप जो ब्रह्म, वही उपासना क्रियानुबंधी, उपासना क्रिया के संबंधी है। अर्थात उपास्य ब्रह्म ही है, जीव नहीं। ये बात हो गई, हो गया जी। चलिए, तो ये प्रथम सूत्र का भाष्य समाप्त हुआ। अब इसके बाद द्वितीय सूत्र आता है। ठीक है, तो क्या आता है द्वितीय सूत्र, उसका उच्चारण करते हैं। विवक्षित गुणोपपत्तेश्च, ठीक है ना। तो ब्रह्म ही उपास्य है, जीव नहीं। इसके लिए क्या और कारण हो सकता है, तो और कारण बता रहे हैं। क्या कारण, इस सूत्र के द्वारा बता रहे हैं। विवक्षित गुणोपपत्ते है, लग गया जी। तो इस सूत्र के बारे में थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका भाष्य लिखें, भाष्य का विचार करेंगे। तो लिखिए भाई, सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम। तो लिखिए, मनोमय प्राण शरीरो भारूपः, मनोमय प्राण शरीरो भारूपः इत्यत्र, इत्यत्र इतश्च ब्रह्म एव उपदिश्यते, इतश्च ब्रह्म एव उपदिश्यते। हो गया। चलिए फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम विवक्षित गुणोपपत्तेश्च, 1 2 2 पदच्छेद। विवक्षित गुणोपपत्ते च, 2 पद है। विवक्षित गुणोपपत्ते च, हो गया। अब नीचे आइए, पदार्थोक्ति। लिखिए आगे, प्रतीक विवक्षित गुणोपपत्ते है, प्रतीक है। बराबर उपासनार्थम, उपासनार्थम विवक्षिताः, विवक्षिताः ये, विवक्षिताः ये भारूपः, अर्धविराम, सत्य संकल्पादयः,
सत्य संकल्पादय गुणाः भवन्ति। गुणाः भवन्ति पूर्णविराम। तेषाम् उपदिष्टानां गुणानां ब्रह्मणि एव उपपत्तेः। ब्रह्मणि एव उपपत्तेः बराबर समन्वयात्। समन्वयात् अर्धविराम। आगे प्रतीक च बराबर अपि। अपि आगे मनोमय ब्रह्म एव। मनोमय ब्रह्म एव अर्धविराम न जीवः इत्यर्थः। न जीवः इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ सूत्रावतरण में बताया कि मनोमय प्राण शरीरो भाव रूप इत्यत्र इस श्रुति में ब्रह्म ही उपदिष्ट है। इतश्च यह भी एक कारण है इसके लिए। क्या कारण है कि ब्रह्म का ही उपदेश है, जीव का नहीं। और भी यह कारण है। कौन? सूत्र के माध्यम से बताया। क्या बताया? विवक्षित गुणोपपत्तिश्च। तो विवक्षित गुणोपत्ति मतलब क्या? तो देखिए उपासनार्थम, उपासना के लिए विवक्षिता ये गुणा, क्योंकि गुण उपासना करनी है तो गुण बताने पड़ते उपास्य तत्व में। जैसे विष्णु की उपासना करनी हो, शिव की उपासना करनी हो, तो उनके जो गुण हैं, इस गुण वाले, इसी धर्म वाले, ऐसा जब कहेंगे तभी उन धर्मों को लेकर चिंतन ध्यान कर पाएंगे, उपासना कर पाएंगे। उसी प्रकार तो उपासना के लिए विवक्षिता ये भाव रूप, भाव रूप मतलब ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य रूप है, और सत्य संकल्प वाला है वो परमात्मा। तो सत्य संकल्पादय ये गुणाः भवन्ति, जो गुण बताए गए हैं, विवक्षित जो गुण है, तेषाम उपदिष्टानाम गुणानाम, उपासना के लिए उपदिष्ट जो गुण है उन गुणों का भी समन्वय किसमें होगा? ब्रह्म में ही होगा। सत्य संकल्प भाव रूप ब्रह्म है क्या जीव है? ब्रह्म ही है। सत्य संकल्प कौन होता है? ब्रह्म ही है, जीव नहीं है। अतः उपासना के लिए विवक्षित जो गुण है, कथित जो गुण है, उन गुणों का समन्वय जहां होगा वही उपास्य होगा ना। तो कहाँ समन्वय होता है विवक्षित गुणों का? ब्रह्म में। अतः उपास्य कौन? ब्रह्म है, जीव नहीं। ये कहा तेषाम उपदिष्टानाम गुणानाम ब्रह्मणि एव उपपत्ते। उपपत्ति मतलब समन्वयात्, ब्रह्म में उनका समन्वय होता है, ब्रह्म के साथ ही वो जुड़ते हैं, ब्रह्म में ही समन्वित होते हैं, है कि नहीं? च अपि, इसलिए भी यह भी एक कारण है क्या कि मनोमय ब्रह्म एव। मनोमय शब्द से उपास्य के रूप में ब्रह्म ही बताया है, न जीव इत्यर्थः। लग गया? चलिए इस सूत्र का अर्थ हुआ। अब भाष्य में चलते हैं। वक्तुम इष्टाः विवक्षिताः, मिल गया? सूत्र में पता है ना विवक्षित गुण। तो लेकिन विवक्षित मतलब क्या? विवक्षित शब्द का क्या अर्थ होता है तब वो बताया पहले। वक्तुम इष्टाः विवक्षिताः। वक्तुम मतलब क्या? कथन करने के लिए जो इष्ट है, अभिष्ट है, इच्छित है, जिसका कथन करना चाहते हैं उनको कहते हैं क्या? विवक्षित। कथन करने की जो इच्छा, उस इच्छा का जो विषय है वो होता है क्या? विवक्षित। जैसे समझ लीजिए घट रखा है और घट को कथन करना चाहते हैं हम, तो कथन करने की इच्छा का विषय कौन हुआ? घट। अतः घट क्या हुआ? विवक्षित हुआ। उस प्रकार उपासना के लिए कुछ गुण बताए हैं, तो उपासना के लिए जो जिन गुणों का विवेचन हुआ है वो गुण कैसे हुए? फिर विवक्षित गुण हुए। कैसे हुए? विवक्षित। विवक्षित मतलब क्या हुआ?
वक्ता के कहने की इच्छा का विषय, ठीक है ना। अब उपास्य तत्व यहां पर है ब्रह्म, और उस ब्रह्म में कुछ उपासना के लिए गुण बताए हैं, और वो गुण किसने बताए हैं? वेद ने बताए हैं, है कि नहीं। अब प्रश्न उठेगा कि गुणों को आप विवक्षित कर रहे हो, विवक्षित मतलब क्या? कहने वाले की इच्छा का विषय, या कहने वाला तो वेद है, और वेद तो किसी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है। यदि पुरुष के द्वारा निर्मित रहता तो कह सकते हैं वेद लिखने वाला जो है उसके इच्छा के विषय ये गुण होने के कारण ये गुण विवक्षित है। किंतु वेद पौरुषेय नहीं है, वो कैसा है? अपौरुष है, किसी पुरुष ने रचाया नहीं है, और ईश्वर ने भी नहीं रचाया है। केवल ईश्वर ने क्या किया? उसको अभिव्यक्त किया। पहले सर्ग में जैसा था उसी प्रकार का वेद इस सर्ग में प्रकट किया भगवान ने, है कि नहीं। किंतु बनाया नहीं है, वो तो अपौरुष है, अनादि है, नित्य है कि नहीं। अर्थात किसी की इच्छा का विषय वो गुण हो ही नहीं सकते, क्योंकि वेद कैसा है? अपौरुष है। तो गुणों को आप विवक्षित कैसा बोल रहे हो, ये प्रश्न उठेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो उसका उत्तर दे रहे। पंक्ति देखिए, वक्तुम इष्टाः विवक्षिताः, इतना लगा। ये विवक्षित शब्द का अर्थ हुआ। फिर आगे देखिए, यद्यपि अपौरुषेये वेदे, वेद कैसा है? अपौरुषेय है। अपौरुषेये वेदे वक्तुहु अभावात्, उसका वक्ता कोई है नहीं है। वेद का वक्ता कोई नहीं है। क्यों? वेद कैसा है? अपौरुषेय है, ठीक है ना जी। यद्यपि अपौरुषेये वेदे वक्तुहु अभावात्, कोई वक्ता ही न होने के कारण अभावात् न इच्छार्थ संभवति, इच्छा और इच्छा का अर्थ संभव नहीं है। सन प्रत्यय का अर्थ होता है ना इच्छा, तो इच्छा हो नहीं सकती, क्योंकि इच्छा किसमें होती है? किसी व्यक्ति में ही हो सकती है कि नहीं। अरे यहाँ पर बोलने वाला तो व्यक्ति कोई है ही नहीं है, ठीक है ना। तो इच्छा ही नहीं है तो इच्छा का विषय नहीं बनेगा, अर्थात विवक्षित कैसे हो पाएंगे गुण? जबकि आपने कहा कि विवक्षित गुणों का समन्वय ब्रह्म में ही होगा, किंतु गुणों में विवक्षिता आएगी ही कैसे? ये प्रश्न। गुणों में विवक्षिता क्यों नहीं आएगी? हाँ, वेद अपौरुष है, वक्ता का अभाव है, इसलिए। देखिए पंक्ति, यद्यपि अपौरुषेये वेदे वक्तु अभावात्, वक्ता का अभाव होने के कारण न इच्छार्थ संभवती, इच्छा का अर्थ वहां पर संभव नहीं है कि जो विवक्षित बन पाए। तथापि, ये तो बात सही है, तो भी कह रहे तो भी गुणों को हम विवक्षित कह सकते हैं, मतलब उसमें गौण प्रयोग हो सकता है, उपचार हो सकता है कि गुण विवक्षित है करके, गौण रूप से उसमें गुणों में विवक्षित शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। वो कैसे? उसके लिए क्या निमित्त, क्या कारण? तो दे रहे पंक्ति, तथापि उपादानेन फलेन उपचर्यते। मिल गए जी? क्या? उपादानेन फलेन उपचर्यते। उपचर्यते मतलब गौण प्रयोग क्रियते, सब लिखाएंगे। गौण प्रयोग किया जा सकता है, किसका? विवक्षित शब्द का। किसमें? गुणों में। जो उपास्य तत्व में सत्य संकल्प आदि गुण बताना है ना, वो गुण विवक्षित है, ऐसा गौण प्रयोग किया जा सकता है। मुख्य प्रयोग संभव न होने पर भी। मुख्य प्रयोग क्यों संभव नहीं है? वक्ता का अभाव है, क्योंकि वेद ने ही सब सत्य संकल्प आदि बताए है, और वेद का वक्ता कोई है नहीं। अतः इच्छा का अर्थ वहां पर लिया नहीं जा सकता, तो मुख्य अर्थ नहीं हो सकता है, किंतु गौण रूप से, है कि नहीं, उसमें उपचार किया जा सकता है। किस शब्द का? विवक्षित शब्द का। किसमें? गुणों में। गुण विवक्षित है, तो बोलेंगे कैसे? तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हेतु दिया यहां पर, क्या? उपादानेन फलेन। क्या हेतु दिया? उपादानेन फलेन, मतलब फल को देखते हुए हम कारण में उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं।
वो कैसे भाई, थोड़ा समझना पड़ेगा। उपादान न फलेन, तो उपादान ये फल है किसका? तो दो बात है, एक है विवक्षा, विवक्षित, और एक है उपादान। उपादान मतलब ग्रहण करना, स्वीकार करना। तो जो विवक्षित होता है ना, उसी का उपादान किया जाता है। ध्यान दीजिए, क्या जो विवक्षित होता है, जिसको कहने की इच्छा होती है, उसी का क्या किया जाता है? उपादान किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो कारण हुआ कौन? विवक्षित, और फल क्या हुआ? उपादान। यहां पर उपासना के लिए गुणों का उपादान किया गया है, स्वीकार किया गया है। सत्य, संकल्प, भाव, रूप इत्यादि गुणों का स्वीकार किया गया है, उपादान किया गया है, तो फल है। तो उपादान, यह फल किसका है? विवक्षा का। अतः फल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जरूर उनकी विवक्षा है। किनकी? गुणों की। अर्थात गुणों में विवक्षा बोली जा सकती है, विवक्षित गुण है ऐसा कहा जा सकता है, गौण प्रयोग कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। समझ में आई बात? पंक्ति देखिए, तथापि उपादानेन फलेन उपचर्यते, मिला। तो उपादानेन फलेन उपचर्यते, इस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। वस्तुनः विवक्षायाः फलम, वस्तुनः विवक्षायाः फलम, आगे वस्तुनः उपादानम, वस्तुनः उपादानम बराबर ग्रहणम बराबर स्वीकारः अस्ति, स्वीकारः अस्ति, पूर्णविराम। स च स्वीकारः, स च स्वीकारः प्रकृतेषु गुणेषु अस्ति, प्रकृतेषु गुणेषु अस्ति, पूर्णविराम। उपासनार्थम गुणानां स्वीकारः अस्ति इत्यर्थः। गुणानां स्वीकारः अस्ति इत्यर्थः, पूर्णविराम। अतः उपादानेन फलेन, उपादानेन फलेन बराबर गुणानां स्वीकार रूप फलेन, गुणानां स्वीकार रूप फलेन, कंस में लिखे निमित्तेन, कंस बंद, निमित्तेन, कंस बंद। आगे उपचर्यते, उपचर्यते बराबर गुणेषु विवक्षायाः, गुणेषु विवक्षायाः उपचारः, उपचारः बराबर गौण प्रयोगः, गौण प्रयोगः संभवति, संभवति इति भावः। संभवति इति भावः हो गया। देखिए भाई अर्थ तो क्या लिख रहे हैं हम? तो वस्तुनः विवक्षायाः फलम, वस्तु के विवक्षा का फल क्या होता है? तो वस्तुनः उपादानम, मतलब विवक्षा कोई करता है, कहने की इच्छा करता है, ये घट को कहने की हमारी इच्छा है, तो कह दिया, घट को अभिधान कर दिया, विवक्षा कर दी, तो क्या फल निकलेगा? उसी का कोई, उसका कोई ग्रहण भी करेगा।
और जिसकी विवक्षा ही नहीं करेंगे उसका ग्रहण कहाँ से होगा? जिसको कहने की इच्छा कहेंगे जिसके बारे में, उसी का क्या होता है? उपादान अर्थात ग्रहण। तो फल क्या हुआ? उपादान। किसका? विवक्षा का। तो वही वस्तु न विवक्षाया फलम, वस्तु के विवक्षा का फल क्या है? वस्तु न उपादान ग्रहणम स्वीकार अस्तु। सच स्वीकार, और वह स्वीकार यहाँ पर है कहा? प्रकृतेषु गुणेषु अस्ति, क्योंकि प्रकृत प्रस्तुत जो गुण है उपासना के लिए बताए गए, भाव रूप सत्य संकल्प आदि, उसका उपासना के लिए स्वीकार किया गया है, अर्थात उपादान हुआ है, फल हुआ है। ठीक है, सच स्वीकार प्रकृतेषु गुणेषु अस्ति। लग गया इतना? और आगे क्यों? उपासनार्थम गुणानाम स्वीकार अस्ति, उपासना के लिए गुणों का तो स्वीकार है, तो फल है अस्ति इत्यर्थ। अतः उपादानेन फलेन, तो उपादान रूप ग्रहण रूप फल तो दिखाई दे रहा है, अर्थात उसमें विवक्षा जरूर है। तो फिर विवक्षा कैसी बनेगी भाई? क्योंकि वह वक्ता नहीं है, तो बोल रहे मुख्य विवक्षा न बनने पर भी विवक्षा का उपचार किया जाएगा। किसमें? गुणों में, ये कह रहे हैं। अतः उपादानेन फलेन, मतलब गुणानाम स्वीकार फलेन, गुणों का स्वीकार किया है कि नहीं? तो यही फल हुआ। तो फलेन अर्थात निमित्तेन उपचर्यते। क्या उपचर्यते? गुणेषु विवक्षाया उपचार, गुणों में विवक्षा शब्द का उपचार कर सकते, अर्थात गुण विवक्षित है, गुणों की विवक्षा है, यह कह सकते हैं गौण प्रयोग करके। लग गया जी? वक्ता न होने पर भी विवक्षित है गुण, ये कहा जा सकता है। क्यों? उपादानेन फलेन। गुणेषु विवक्षाया उपचार, उपचार मतलब गौण प्रयोग संभवति इति भाव। लग गया पंक्ति? चलिए आइए मूल में। तो देखिए भाई, तथापि मिला, तथापि उपादानेन फलेन उपचर्यते, और इसको स्पष्ट कर रहे हैं। और आगे देखिए, लोके ही यद शब्दाभीतम उपादेयम भवति तद विवक्षितम इति उच्यते, यद अनुपादेयम तद अविवक्षितम इति। ये नियम लोक में भी है। क्या? ही लोके ही, ये तो ही कारण की, लोके लोक में, लोक व्यवहार में। क्या जी? यत शब्दाभीतम, यत मतलब यत वस्तु, कोई पदार्थ, घटपट आदि, शब्दाभीतम शब्द के द्वारा अभीत है अर्थात विवक्षित है, तद अभीतम उपादेयम भवति, वही उपादेय होता है। तो उपादेय कौन होता है? जो शब्द के द्वारा अभीत है अर्थात विवक्षित है, वही उपादेय होता है कि नहीं? तद विवक्षितम, उसी को, वही क्या होता है? विवक्षित। कौन विवक्षित है? जो शब्द के द्वारा अभिहित है, वही उपादेय है और वही विवक्षित है। ऐसा व्यवहार होता है, बोला जाता है। विवक्षितम इति उच्यते। लग गया जी? शब्द के द्वारा जो कहा हुआ है वही उपादेय है कि नहीं? और जो उपादेय होता है वह विवक्षित होता है। और यद अनुपादेयम, जिसका ग्रहण नहीं किया जाता लोक में, उसको विवक्षित कोई नहीं बोलता है, वो क्या होता है? फिर अविवक्षित होता है। लग गया कि नहीं? अब यहां पर सत्य संकल्प आदि उपादेय है क्या अनुपादेय है? उपादेय है। और उपादेय जो होता है उसी को बोला जाता है क्या? विवक्षित। अतः सत्य संकल्प आदि गुण विवक्षित बन गए, वक्ता न होने पर भी, गौण प्रयोग, गौण रूप से। लग गया जी? चलिए, यद अनुपादेयम तद अविवक्षितम इति मिला। हाँ, तिलोक का उदाहरण दिया, उसी प्रकार आप यहां पर बता रहे तद्वद वेदे अपि, वही बात वेद में भी लाएंगे। तद्वद वेदे अपि, क्या? उपादेयत्वेन अभिहितम, उपादेय के रूप में जो कथित है वो क्या होगा? विवक्षित। तो उपादेय के रूप में कथित कौन है यहाँ पर? सत्य संकल्प आदि गुण, अतः वे क्या बन गए? विवक्षित। हाँ, विवक्षित बन गए। तद्वद वेदे अपि उपादेयत्वेन, उपादेय के रूप में अभिहित है, कथित है, वर्णित है, उल्लेखित है, निर्दिष्ट है, इसलिए विवक्षितम भवति, विवक्षित बन जाते हैं सत्य संकल्प आदि गुण। और इतरत अविवक्षितम, इतरत मतलब जो उपादेय नहीं है, वे क्या बन जाएंगे? अविवक्षित।
इतरत अविवक्षिता। लग गया इतना, ये बात हो गई। अब तो बोलेंगे भाई जो उपादेय होता है वो विवक्षित, जो उपादेय नहीं होता है वो अविवक्षित। किंतु वेद में यह उपादेय है, यह अनुपादेय है, यह कैसा समझ में आएगा? क्योंकि वक्ता तो कोई है नहीं है। किंतु अमुक चीज उपादेय है, अमुक चीज उपादेय नहीं है, ये बात कैसी समझ में आएगी? तो उस बात को बता रहे हैं आगे की पंक्ति से। उपादान अनुपादाने तो वेद वाक्य तात्पर्य अतात्पर्याभ्याम अवगम्येते। मिल गया जी। तो ये जो वाक्य आया ना, उपादान अनुपादान इत्यादि, उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य लिखते हैं। ननु इदं ग्राह्यम, इदं ग्राह्यम अर्धविराम, इदं त्याज्यम, इदं त्याज्यम इति धीहि, इति धीहि विवक्षाधीना, विवक्षाधीना वेदे कुतः स्यात्, वेदे कुतः स्यात् इति अतः आह, इति अतः आह उपादान इति। हो गया जी। देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि इदम ग्राह्यम, ग्राह्य मतलब उपादेयम, और इदम त्याज्यम अनुपादेयम इति धी, यह बुद्धि विवक्षाधीन है। कोई बोलेगा तभी तो समझ में आएगा ये ग्राह्य है, ये त्याज्य है, विवक्षाधीन है। और वेद में तो विवक्षा है नहीं, क्योंकि वेद में वक्ता नहीं है। वेदे कुतः, तो वेद में कहाँ से आएगी फिर वो विवक्षा, कि जिसके बल पर हम समझ पाएंगे क्या क्या अमुक चीज ग्राह्य है, अमुक चीज त्याज्य है, अर्थात उपादेय है, अनुपादेय है। ये तब समझ पाएंगे जब विवक्षा रहेगी। और वेद में तो विवक्षा ही नहीं है, तो ये उपादेय है, यह अनुपादेय है, ये कैसे समझ में आएगा? फिर शंका समझ में आई। तो उसका उत्तर दे रहे फिर इस पंक्ति के द्वारा, क्या? उपादान अनुपादान है। अमुक वस्तु उपादेय है, ग्रहणीय है, अमुक वस्तु त्याज्य है। यह विवक्षा के अधीन होने पर भी और वेद में विवक्षा न होने पर भी तात्पर्य तो है, वेद का तात्पर्य तो समझ में आता है। तो जिसमें तात्पर्य है वो उपादेय, और जिसमें तात्पर्य नहीं है वो अनुपादेय। फिर बोलेंगे वेद का तात्पर्य अमुक चीज में है और अमुक चीज में तात्पर्य नहीं है, ये कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए समझने के लिए बता दिए है पीछे, क्या? उपक्रम उपसंहार आदि 6 अंग तात्पर्य की निश्चयक होते हैं। उसके द्वारा वेद वाक्यों के तात्पर्य का निश्चय होगा। और जिसमें तात्पर्य रहेगा वह उपादेय, जिसमें तात्पर्य नहीं रहेगा वह अनुपादेय, बात बन जाएगी। तो वही कह रहे हैं, उपादान अनुपादाने तो द्विवचन, उपादान और अनुपादान तो वेद वाक्य तात्पर्य अतात्पर्याभ्याम, वेद वाक्य के तात्पर्य और अतात्पर्य के द्वारा अवगम्यते। अवगम्यते, अवगम्यते का कर्ता कौन है? हाँ, उपादान अनुपादाने अवगम्यते। उपादान और अनुपादान जाने जाते हैं किससे? वेद तात्पर्य अतात्पर्याभ्याम, वेद का तात्पर्य किसमें और अतात्पर्य किसमें है, इसके द्वारा उपादान और अनुपादान जाने जाते हैं। लग गया जी। अतः लग गया। तो सत्य संकल्प आदि उपादेय है कि नहीं, अर्थात उसी में वेद का तात्पर्य है। और जो उपादेय होता है उसको विवक्षित कहते हैं। अतः मूल सूत्र में विवक्षित गुणोपपत्ति है। ये जो पद आया है कि गुण कैसे भाई विवक्षित है, तो कोई शंका कर सकता है गुण को विवक्षित कैसा बोल रहे हो आप, क्योंकि विवक्षित मतलब कहने के इच्छा का विषय है कि नहीं। कहने वाला कोई चाहिए तब उसमें इच्छा होगी। और वेद के द्वारा बताया है सत्य संकल्प आदि, और वेद का कोई कर्ता नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, अर्थात वक्ता नहीं, इच्छा नहीं है,
रचयिता नहीं है, क्योंकि वेद अपौरुष है। तो वेद के द्वारा अमुक गुण विवक्षित है, ये कैसा आप कह पाओगे? ये शंका कोई कर सकता था कि नहीं? तो उसका पहले से समाधान दे दिया। अब बात क्लियर हुई कि विवक्षित गुण है, और विवक्षित होने से क्या, तो उन गुणों का समन्वय ब्रह्म में ही होता है, जीव में नहीं। किन गुणों का? विवक्षित गुणों का। उपासना के लिए उपादेय गुणों का समन्वय किसमें होता है? ब्रह्म में होता है। अतः उपास्य के रूप में किसका उपदेश हुआ है? ब्रह्म का ही हुआ है। अर्थात मनोमय शब्द से कौन लिया जाएगा? ब्रह्म ही है, न कि जीव। बात क्लियर हो रही है? देखिए आगे, उपादान अनुपादाने तो वेद वाक्य तात्पर्य अतात्पर्याभ्याम अवगम्येते। हो गया इतना? आगे, तद इह ये योक्षिता गुणाः उपासनायाम उपादेयत्वेन उपदिष्टाः सत्य संकल्प प्रभृतयः ते परस्मिन् ब्रह्मणि उपपद्यन्ते। मिल गया? थोड़ा अन्वय करेंगे इस पंक्ति का। तत् इह, तत् इह, उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे, सत्य संकल्प प्रभूतयः, प्रभृतयः, पीछे आइए, ये विवक्षिताः गुणाः उपासनायाम उपादेयत्वेन उपदिष्टाः, उपदिष्टाः। आगे, ते परस्मिन् ब्रह्मणि उपपद्यन्ते। हो गया इतना? देखो भाई अर्थ, तद इह, तद मतलब क्या? तद शब्द का अर्थ लिखिए, तद बराबर, तद बराबर तस्मात्, बराबर तात्पर्यवत्वात्। ठीक है, देखिए भैया मूल में आइए। तद, तद मतलब तस्मात्, अर्थात तात्पर्यवत्वात्, वे तात्पर्य वाला है, इसलिए इह, यह इस उपासना प्रकरण में यह। आगे, सत्य संकल्प प्रभृतयः, मिल रही है पंक्ति? अन्वय के अनुसार अर्थ। यहां पर सत्य संकल्प प्रभृतय, प्रभृतय मतलब इत्यादि, सत्य संकल्प इत्यादि क्या? ये विवक्षिताः गुणाः, जो विवक्षित गुण है, विवक्षिताः गुणाः, इसका अर्थ कर रहे उपासनायाम उपादेयत्वेन उपदिष्टाः, है कि नहीं? उपासना में उपादेय के रूप में, ग्रहण के रूप में, स्वीकार के रूप में उपदिष्टाः कौन? गुणाः। ते, ते गुणा, ते के सत्य संकल्पादय गुणा, ते परस्मिन् ब्रह्मणि उपपद्यन्ते, पर ब्रह्म में ही उपपन्न होते हैं। कौन? सत्य संकल्पादि गुण, जो जे की उपासना के लिए उपादेयत्व रूप से स्वीकार किए गए हैं गुण। तो उनका समन्वय किसमें होता है? ब्रह्म में ही होता है। वही परस्मिन् ब्रह्मणि उपपद्यन्ते, उपपद्यन्ते का अर्थ लिखिए समन्विताः भवन्ति, समन्वित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अर्थात सत्य संकल्प जीव है कि परमात्मा है? परमात्मा है। अब परमात्मा में ये गुण कैसे समन्वित हो जाते हैं, इस बात को बता रहे आगे के पंक्ति के द्वारा, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।